वकील साहब आज जो है मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में तारीख थी, क्या हुआ? आज जो है करंडा थाने का जो है 2010 का मामला है, जिसमें कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में बहस के लिए तारीख नियत थी। इसमें पूर्व में भी बहस हो चुकी थी, लेकिन पुनः जो है एडीसी महोदय ने एक 311 का प्रार्थना पत्र दे दिया था, तो उसके बाद अतिरिक्त बहस में आज तारीख नियत थी। तो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जो है जरिए वीसी जो है मुख्तार अंसारी भी प्रस्तुत हुए थे और अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस पूर्ण की गई है। उसके बाद जो है बचाव पक्ष की तरफ से मुख्तार अंसारी के तरफ से हम लोगों ने भी बहस पूर्ण कर लिया और पुनः जो है उसमें 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने नियत किया है। 26 तारीख को फैसला। इसमें न्याय की क्या उम्मीद है वकील साहब? इसमें देखिए, गैंग चार्ट में जो मुकदमा कायम हुआ है और जो एविडेंस आए हैं, एविडेंस के आधार पर हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से मुख्तार अंसारी को बरी होने की पूरी आशा है, क्योंकि इसमें जो है 2 मुकदमे गैंग चार्ट में दिखाए गए थे, दोनों में बरी हो चुके हैं। और जैसा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा बहस की गई है कि सभी गवाह होस्टाइल हैं, उनको धमका करके होस्टाइल कराया गया है, तो किसी गवाह ने कोई भी धमकी का कोई भी प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने में नहीं दिया है कि हमको धमका करके जो है मतलब गवाही न देने के लिए धमकाया गया हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। तो हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुख्तार अंसारी को इसमें पक्ष में फैसला आने की पूरी आशा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। मुख्तार अंसारी ने जरिए डीसी जज साहब से भी अपनी कुछ बात डायरेक्ट की। जज साहब से उन्होंने बात यह कहा, अपनी गुजारिश किया कि कोई भी गवाह जो सरकारी अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि धमका करके होस्टाइल कराया गया, तो उन्होंने न्यायाधीश महोदय से मुख्तार अंसारी ने ये निवेदन किया कि कोई भी गवाह हमारे खिलाफ कोई भी धमकाने का प्रार्थना पत्र किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया है और पुलिस के जो विवेचक हैं या जो वादी हैं मुकदमे के गैंगस्टर में पुलिस के दरोगा, वो भी बयान में नहीं कहे हैं कि मतलब गवाह जो है धमकी के मतलब वजह से अपने बयान से मुकर गए हैं। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न तो उनके विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र। एक तरह से माना जाए कि मुख्तार अंसारी ने ये कहा कि हमने किसी गवाह को धमकाया नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमने किसी गवाह को नहीं धमकाया, क्योंकि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर के मुख्तार अंसारी अब तक लगातार जेल में निरुद्ध है और ये घटना 2010 में गैंगस्टर लगा है जो गैंग। इसके मूल केस में भी बरी हो चुके हैं। 2 मुकदमे हैं जी, मूल केस में बरी हैं, दोनों में बरी हैं। जो दोनों मूल केस है, जो 2009 का एक मीर हसन का है जिसमें 307 का मुकदमा था, उसमें अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जेल में थे और 120 भी बाद में बढ़ाया गया, उसमें उनका नाम लाया गया प्रकाश में। इसी तरह कपिल देव सिंह वाले में भी अज्ञात में मुकदमा कायम था, बाद में विवेचना में जो है 120 बी में मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए उनका नाम लाया गया। न्याय की उम्मीद है, हम लोगों को पूरी आशा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हम लोग रखते हैं और हमारे भारतवर्ष में एक न्यायपालिका जो है सबसे सर्वोच्च है और न्यायपालिका पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं और न्यायपालिका से न्याय की पूरी आशा हम लोग